चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लास 10वां एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण एमवीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बात को समझिएगा। कहा जाता है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहने का मतलब लहरों की डर से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए चलते हैं पढ़ाई की तरफ। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में आए तो गर्दा उठ जाना चाहिए। 2026 के एग्जाम देने वाले बच्चे देखिएगा, इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब देखिएगा कैसे होगा। अगर मान लिया हमारा क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, अर्थात दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 27 दिया है। योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर मान लेते हैं, अगर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 अगर दिया है, अगर मान लेते हैं पहली संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 दिया है, दोनों का योग कितना दिया है, 27। अगर पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को j पे त्यों लिख दिए 27 है, तो अगर हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लस है तो इधर चल जाएगा माइनस, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया, 27 माइनस x निकल के आ गया। तो अगर हम पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। यहीं पर किया, यहाँ पर किया गया। अब इसको साफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। लिखेंगे तो प्रश्न से, इनके योग 27 हो और गुणनफल 182 दिया है। गुणनफल का मतलब होता है गुना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 182। तब दोनों को गुना कर देंगे, x गुने 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 182, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 182 दिया है। अब इसको हम गुना करते हैं, x में 27 से गुना करेंगे 27x, माइनस है तो माइनस, x में 1 से गुना करेंगे x² बराबर कितना हो जाएगा, 182। 182 आपका प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 27x माइनस x², ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस में 182। इधर कुछ नहीं बचा, बराबर में 0 ले लेंगे। पद को सजा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। पहले हो जाएगा माइनस में x², उसके बाद में प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस को कॉमा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम माइनस को कॉमा करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ये माइनस बराबर को साइड जाएगा 0 कर देगा, लिखेंगे इसलिए, ध्यान दीजिए, इसलिए बन जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या करेंगे, 0। अब हमको बीच में क्या लाना है, 27x। इसको मानते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो पहला पद गुने तीसरा पद, जोड़ला घटावला से दूसरा पद। यहाँ में एक छिपा हुआ है, 182 में 1 से गुना करेंगे 182, 182 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, फिर लगाएंगे 13 से 13 7 91। हमको बीच में क्या लाना है, माइनस में 27x, 13 रहेगा, ये हमारा 7 दूना 14 हो जाएगा। अगर माइनस में 14 और माइनस में 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा। यहीं पर किया, यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिए। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा,
ये दोनों में x है, x को कॉमा कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा पद क्या लाना था, माइनस में 27 लाना था, तो यहाँ पर 14 माइनस में 13 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। दोनों में x है, x कॉमा करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर -14 बचेगा, यहाँ पर -13 कॉमा करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। हमको लाना है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग होंगे, माइनस माइनस प्लस, 14 रख देंगे, 13 में 14 से गुना करेंगे 182 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ध्यान दीजिएगा, x -14 दोनों पद हमारा क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि गुणनखंड हमारा क्या है, सही। 2 को ऊपर ईगो को लेंगे बाहर, तो x -14 हो जाएगा, एगो बाहर वाला x -13 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बार 0 इसके साथ और एक बार इसके साथ लेंगे, लिखेंगे तो x -14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। लिखेंगे पुनः x -13 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 13। x का मान 14 निकल कर आ गया और 13 निकल कर आ गया। तो देखिएगा, पहली संख्या अगर हम लिखेंगे, अगर पहली संख्या 14 लेकर चलती है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, दूसरी संख्या माने है 27 माइनस x, तो यहाँ पर 27 रहेगा और x का मान 14 पहले माने तो 14 रखेंगे, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13। अगर हम पहली संख्या अगर 14 रखे तो दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, 13। लिखेंगे पुनः, अगर हम पहली संख्या अगर हम 13 लेते हैं, अगर पहली संख्या अगर हम 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या मानी है, 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, 14। अगर हम पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगा, अगर हम पहली संख्या को 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, 13 और 14 क्या हुआ, आंसर हो गया। बढ़िया से समझ लीजिएगा, MBBI क्वेश्चन है 2026 में पूछेगा, तो छूटना नहीं चाहिए, बन जाना चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। इतना ही बनाकर के वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे की क्लास में मिलते हैं।